संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तो अभी हम लोग केवल किसको पढ़े हैं? स्वर संधि के कितने भाग को? जिसका पहला नाम क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। अब आप लोग को बताएंगे कि जब दो नया व्यंजन वर्ण मिलता है तो तीसरा एक नया व्यंजन वर्ण का निर्माण हो जाता है। कैसे? ऐसा समझ में? तो व्यंजन संधि का डिफिनेशन क्या देंगे? जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? दो व्यंजन वर्ण के मिलने से जो नया परिवर्तन होता है, जो नया विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। आइए आप लोग को दिखाते हैं व्यंजन संधि। इसका भी बहुत सारा नियम है, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो व्यंजन संधि में सबसे पहला नियम इस प्रकार से है कि जब क वर्ग के किसी भी अक्षर में, सॉरी, क में यदि क वर्ग का कोई भी अक्षर जुड़ता है तो वह आपस में मिलकर क वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। फिर समझो, जब क में क्या होता है? जब क में कोई भी दूसरा अक्षर जुटता है तो क का कौन सा वर्ड लिखाता है? तीसरा अक्षर लिखाता है। जैसे देखो, वाक जोर इस, तो इसका क और इसका हर्षही मिलके क्या बन गया? गौ मिल गया, गौ हो गया। तो क ख ग होता है ना, क वर्गी का तीसरा अक्षर क्या होता है? गौ होता है। ऐसा समझ में? दूसरा देखो, दिक जोर अंबर, क और इसका अ मिलके क्या बन गया? गौ बन गया। क वर्ग का तीसरा अक्षर, कौन सा अक्षर? तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? ग होता है। क्या होता है? तो दिक और अंबर क्या बन गया? दिगंबर। उसी प्रकार दिक जोर गज क्या बन गया? दिग्गज बन गया। आए समझ में? यहां देखो, दिक जोर मंडल क्या बन गया? कमंडल बोलेगी तुम? क्या बना? दिगमंडल बना। वाक जोर मैं क्या बन गया? डो कहां है इसमें बताओ? तुम डो का उच्चारण कर दी, दिगमंडल ने बोली अभी तुम। वांगमय, गौ का उच्चारण करना, वांगमय, ठीक है। प्राक जोर मुख क्या हो गया? प्रागमुख, प्रागमुख क्या हो गया? चलो अगला समझो। कहता है कि अब यदि टो में कोई भी वर्ण जुटेगा तो टो किस में बदल जाएगा? ट वर्ग के तीसरे अक्षर, अर्थात अब देखिए टो कब डो में बदलता है? जब किसी वर्ड के पहला वर्ड के क्या होता है? अंतिम वाला अक्षर यदि किसी दूसरे अक्षर के साथ जुड़ता है, तब जो नया अक्षर बनता है, नया शब्द बनता है, उसमें ट वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। क्या हो जाता है? तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? ड होगा। यह हो गया सडानन। क्या हो गया? सट जोर आनन क्या हो जाएगा? सडानन। सट जोर यंत्र क्या होगा? षडयंत्र। यह हो गया सड दर्शन जोर सट क्या हो जाएगा? सॉरी, उसी का संधि विच्छेद है, सड दर्शन। सट जोर दर्शन क्या हो गया? सड दर्शन। ठीक है, ये था आपका ट किस में परिवर्तन हो जाता है? ड में। ठीक है, उसी प्रकार त का भी होगा, तो किस में बदल जाएगा? द में। मतलब कोई भी वर्ग का अक्षर तीसरा अक्षर में बदल जाएगा। तो सत्य जोर आशय क्या हो जाएगा? सदाशय। तत् जोर अनंतर, तदंतर। उत जोर घाटन, उद्घाटन। इधर भी है। चलिए
अगला समझिए, प किसमें बदलेगा? प वर्ग के तीसरे अक्षर अर्थात ब में बदलेगा। ठीक है, तो बता, अप जोर ज क्या हो जाएगा? अब्ज। अप जोर द क्या हो जाएगा? अब्द। ये सब हो गया आपको व्यंजन संधि का नियम। याद हो गया सबको? याद रहेगा ना? चलिए अब समझिए ध्यान से, अगला क्या कहता है। यदि क वर्ग के किसी भी अक्षर के साथ यदि म जुटता है तो वो आगे चलकर अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वार जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुस्वार, उसी को बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब देखो, यदि क वर्ग के किसी भी अक्षर में कौन जुटेगा तो आगे चल के किसमें बदल जाएगा? वो अनुस्वार में। जैसे सम जोर ख्या क्या हो गया? संख्या। सम जोर गम क्या होगा? सम जोर कर क्या होगा? शंकर। आया समझ में? ये हो गया संस्कृत का। अब देखिए, यदि कहता मो किसी च वर्ग के अक्षरों के साथ जुड़ता है तो वह भी किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। सम जोर जीवन क्या हो गया? संजीवन। सम जोर चय क्या हो जाएगा? संचय। किम जोर चित क्या हो गया? किंचित हो गया। उसी प्रकार है, यदि मो किसी ट वर्ग के वर्णों के साथ जुड़ता है तो मो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दम जोर ड क्या हो गया? खम जोर ड क्या हो गया? खंड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार है, जब म किसी त वर्ग के वर्णों के साथ जुड़ता है तो क्या हो जाता है? म आधा न या अनुस्वार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सम जोर देह क्या हो गया? संदेह। सम जोर तोष क्या हो गया? किम जोर नर क्या हो गया? किन्नर। ठीक है, अब देखिए, संधि का उल्टा क्या होता है? संधि विच्छेद। और आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा स्वर संधि है और कौन सा व्यंजन संधि है। ठीक है, तो स्वर संधि और व्यंजन संधि को पहचानने का क्या नियम है? जब दो स्वर वर्ण मिलता है और जब दो स्वर वर्ण मिलने से एक नया विकार पैदा होता है तो वह कौन सा संधि? स्वर संधि। और जब दो व्यंजन वर्ण मिलने से एक नया व्यंजन वर्ण ही बनता है तो वह कौन सा संधि? व्यंजन संधि। आपके सामने बहुत सारा अभी संधि है और उसका संधि विच्छेद भी है और आपको पहचानना है कि वह कौन सा संधि है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए क्या लिखा हुआ है? सदुपाय, सत जोर उपाय। तो बताइए कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहां पर त है। ठीक है, और त के साथ कोई भी वर्ण जुड़ा है, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण, हमेशा। अब देखो, यहां कहिएगा तो के साथ, तो यहाँ पे आधा तो है, पूरा तो। यदि पूरा तो रहता तब कौन संधि हो जाता? स्वर संधि, क्योंकि तो के लास्ट में क्या आएगा? लेकिन इस तो से अ क्या हो गया? भाग गया। इसमें अ छुपा हुआ नहीं है, ये आधा तो है। आप समझ में? ये कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि। अब देखिए, विसर्ग संधि आप लोग को नहीं बताया, सीधा ध्यान से देखना। कहीं भी यदि विसर्ग नजर आए और विसर्ग के साथ कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोर श्वास, निश्वास। समझ में? निह जोर संतान क्या होगा? निसंतान। निह जोर संदेह क्या होगा? निसंदेह। समझ में? ये क्या है? व्यंजन संधि। अब बताओ, सॉरी हाँ, विसर्ग संधि। अब ये क्या है बताओ? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। इसका पर्यायवाची क्या होगा? पुनरुत्थान या पुनः, पुनः उत्थान। पुनः उत्थान मतलब ये दोनों वर्ण मिलके क्या, कौन सा शब्द बना है? पुनरुत्थान। तो बताओ, इसमें विसर्ग का प्रयोग हो कि नहीं हुआ? विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यह कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। ये क्या है? उन्मत्ता। बताओ, उन्मत्ता कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि। इसी प्रकार सबको पहचानना है। चलो एक बार खड़ा करते हैं हम दीपम कुमारी को। बताइए, अत्याचार और इसका संधि विच्छेद होता है
अति जोर आचार। तो बताओ ये कौन सा संधि है? स्वर्ग, स्वर संधि है। कैसे पहचाने स्वर संधि है? तुम भी बहुत क्लास डिस्टर्ब करती है। चलो बोलो कैसे पहचाने स्वर संधि, बताइए। हाँ, क्योंकि त के लास्ट में क्या है? अ है, और यहां भी अ है। यहां भी क्या है? कोई स्वर वर्ण है, अ या आ। तो जब दो स्वर वर्ण मिला है, क्या मिला है? दो स्वर वर्ण मिला है, तब एक नया विकार पैदा हुआ, अर्थात यह कौन सा संधि है? स्वर संधि है। सबको आया समझ में? चलो बैठो। अब खड़ा होगी, उसके बगल में कौन है? राधा। बताइए आप। पिताभ, इसका संधि विच्छेद होता है पीत जोड़ आभ। बताइए कौन सा संधि होगा? कैसे? हाँ, पूरा तो है, और तो के लास्ट में क्या है? अ है, और आभ, यह भी कौन सा वर्ड है? आ है, स्वर वर्णी है। तो इसका स्वर वर्ण और आ, ये भी स्वर वर्ण है, और दो स्वर वर्ण के मिलने से क्या बना है? पिताभ। यानी कि यहाँ पर अ और आ जुड़ के क्या बना है? आ बना है। क्या बना है? तो यहाँ जो वर्ण विकार उत्पन्न हुआ है, किसके मिलने से? दो स्वर वर्ण के मिलने से हुआ है, अर्थात पिताभ कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। चलिए बैठ जाइए। सबको समझ में आ गया? और जिसमें विसर्ग लगा वो कौन सा संधि होगा? कहीं भी आपको विसर्ग नजर आए, सभी प्रकार का संधि क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। ठीक है, अगला वर्ड है आपका संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये आपका है संधि करना है, संधि विच्छेद नहीं है। पहले संधि करना सीखो, फिर संधि विच्छेद होगा। तो बताओ, रमा जोर इस क्या होगा? रमेश। देव जोर इस, देवेश। देव जोर इंद्र, देवेंद्र। महाजोर इंद्र, तपह जोर बल, तपोबल। विसर्ग संधि नहीं पढ़ा है, चलो आगे बढ़ो। कहीं कहीं विसर्ग, अच्छा विसर्ग संधि नहीं पढ़ा है ना, बड़ा दुख की बात है। चलो ठीक है, अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या होता है? कहीं कहीं वह सौ में बदल जाता है। जैसे देखो यहाँ, निस, निह जोर धारण, या निह जोर फल, निष्फल। निह जोर ठुर, निष्ठुर। तो विसर्ग संधि क्या होता है? या विसर्ग जो वर्ड, अह जो वर्ड है, ये कहीं कहीं किस में बदल जाता है? कौन सा सौ में? मूर्धन्त सौ में। किस सौ में? बताइए, मुनि जोर ईश्वर क्या होगा? हरि जोर ईश, महाजोर ऋषि, महर्षि। पर जोर उपकार, यहां देखो अ और उ, अ उ मिलके क्या बन गया? औ बन गया, उपकार हो गया, परोपकार। ठीक है, चलिए सब लोग अपना अपना कॉपी निकालिए और अपने अपने कॉपी पर नेम एंड क्लास लिखिए, और इन सभी का संधि विच्छेद, सॉरी संधि बनाना है। चलिए, आप आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम। आप लोग का भी टेस्ट होगा ये वाला। ठीक है, आप लोग जाइए अपने क्लास।